नमस्कार। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कुछ ही किलोमीटर में ग्राम मजगांव है और जहां राम मंदिर की भूमि बेचने का मामला गरमाया हुआ है। 4 एकड़ में 15 डेसिमल जमीन को धुलेश्वर साहू सरवारकार ने जो है प्रभा माहेश्वरी को बिक्री कर दी है। वहीं आपको बता दें कि धुलेश्वर साहू की माने तो भूमि बिक्री करने के बाद श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में राशि लगाने की बात मीडिया के सामने आकर कहा। मंदिर में पूजा करने वाले पंडित की वेतन और पूजा की सामग्री के खर्च के बारे में जानकारी दी। तो धरने पर भूमि वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। राम मंदिर भूमि बेचने का ये पूरा मामला, जहां पर खबर बेमेतरा से है। राम मंदिर भूमि बेचने का ये पूरा मामला है। धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। क्या है पूरी मामला? कौन सा मामला? जमीन मामला जो चल रहा है अभी गांव मजगांव में मंदिर का जी। और धुलेश्वर साहू के जो सरवराकार हैं उसके दादा लोग उसमें चढ़ाया था जमीन को, जो स्वयं सरवराकार है। उसके बाद उसके पिताजी सरवराकार हुए और धुलेश्वर साहू सरवराकार। और ज़मीन को जो बेचा है वो ज़मीन मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए बेचा गया है और 2020 के आसपास बेचा गया ज़मीन कोरोना काल में। कई लोगों का कहना है ट्रस्ट की जमीन है। क्या लगता है आपको, ट्रस्ट की भूमि लग रही है? नहीं, इसमें तो हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, ना कोई गांव वाले का योगदान है, तो कैसे ट्रस्ट होगा जमीन? उसका निजी भूमि है वो, जो उसके दादा लोग चढ़ाए थे। विवाद जो चल रहा है राम मंदिर को जमीन को बेचने का मामला, क्या है पूरा मामला? क्यों आपको जमीन बेचना पड़ा? ये जमीन मंदिर है ना, जर्जर हो गई है, पुराना बहुत दिन क्या पुराना दादा बना है और वो पुराना हो गई तो ओखर रिपेयरिंग बर जीर्णोद्धार बर जमीन ले बेचे हो, बोर कराए हो मंदिर में, बोर कराए खेत में ओखर, तब खेत के फैल खा गए और मंदिर में पूरा दीवार बनाए हो, चारों तरफ घेरा मकान मंदिर सब रिपेयरिंग करे पूरा नया। किनके पास बेचे थे? माहेश्वरी, अनिल माहेश्वरी के पास। कितने बेचे थे? बोला 11,62,500। कई लोगों का कहना है कि सरवराकार हो आप हो, और कई लोगों का कहना है कि ये मंदिर की जमीन थी, इसका रजिस्ट्री नहीं हो सकता करके। तो क्या इसमें कलेक्टर प्रबंधक थे या नहीं थे? प्रबंधक पहले ही जुड़े इसे वो कर चुके हैं और बाद मतलब बेचे में और रजिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं आए। और जो कांग्रेस के सरकार रही है वही बीचों में रजिस्ट्री करे हैं, वही बीचों में प्रमाणीकरण हुआ। मैं भैया 2015 से यहाँ आए हैं, 2015 से आए हूँ और दोनों मंदिर की सेवा मैं करत हूँ। एको मंदिर है बड़े वाले मंदिर, एक मंदिर है वो मंदिर पहले शुरू करे हूँ, ये मंदिर 1 महीना 1.5 महीना बाद में शुरू करे। 8 साल तक मैं सेवा करे हूँ। 8 साल सेवा करे के बाद में मतलब यही कि पंडित जो है पुराना सेवा करते थे वो मतलब लगी से 1-1.5 साल मोर बंद रही से। ओखर बाद मोल कही ना तो फिर मैं अभी करत हूँ। फिलहाल आगे मैं नहीं बता सकूँ मैं करी हूँ कि नहीं करी हूँ। अब मोला खर्चा पानी यही देते थे। कौन देते? का नाम है? धुलेश्वर। मंदिर बनाए पर जो सहयोग हो, जो मटेरियल लगे है, खर्चा लगे वाला कौन बना है अभी? और धुलेश्वर बनाए हैं। है कि मैं दिनेश साहू मजगांव से, ये अफवाह जो उड़ रहा है कि ट्रस्ट और न्यास का ज़मीन है, तो उन लोगों का पारिवारिक ज़मीन है, इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और वो इसमें सरवराकार दिनेश्वर साहू है वर्तमान में। तो क्या लगता है इसमें को जो जमीन के बारे में जो लोग धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? धरना पर बैठे हैं और एक पक्ष बैठा है, दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है उस पर अभी जानकारी नहीं है। अभी जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर निर्माण किया गया है, वो कौन बनवाया मंदिर को? पंडित का वेतन कौन देता है अभी धुलेश्वर साहू देता है। नाम आपका, कौन सा गाँव से? जी मेरा नाम यूनिस साहू है, मैं इसी गाँव मजगांव से हूँ। राम मंदिर जमीन मामले में क्या जानते हैं? जी राम मंदिर मामले जमीन ट्रस्ट का नहीं है, यह सरवराकार का है और यदि वो ट्रस्ट का है तो सब पुख्ता सबूत दिखाए,
सामने वाले जो है उधर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल रामेन ढेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए ये एक भावुक क्षण था। रायपुर में 21 अक्टूबर सोमवार के दिन चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर परेड का भी आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल हुए जिसमें राज्यपाल रामेन ढेका और सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। इस दौरान राज्यपाल रामेन ढेका ने कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आम जनता से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यों में मदद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रणाम करते हैं क्योंकि वो देश के लिए, हमारा निरापत्ता के लिए उनका योगदान है। इसलिए हम सभी से आग्रह है, समाज का हर वर्ग से आग्रह है, जो जवान रहते हैं ना, उन लोग को व्यवहार अच्छा करे, उसको अच्छा सर्कमस्टेंस दे जहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ठंडी में भी काम करते हैं, गर्मी में भी काम करते हैं, तो त्योहार पे भी काम करते हैं। ये काम हमारा देश के लिए करते हैं, हमारा निरापत्ता के लिए करते हैं, तो उन लोग को हम एक ह्यूमन टच देना जरूरी है। अधिकारी को भी बोला है कि जो स्ट्रेस है उन लोग का, वो स्ट्रेस दूर करने के लिए दिवस फास्ट मेडिटेशन और कल्चरल प्रोग्राम करना चाहिए इस देश में, क्योंकि वो जो तनावपूर्ण जिंदगी है उससे बाहर आ सकते हैं और ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। ये पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए रहने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास की याद दिलाता है। इनकी सतर्कता के चलते ही देश में कानून व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है, जो सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। सर, कांग्रेस का आज प्रदर्शन करने जा रही है। अब विपक्ष का काम है, अपना काम लोग करेंगे। सर, ये कांग्रेस ने कहा है कि सबसे अधिक उपचुनाव जब से छत्तीसगढ़ बने उन्होंने ही जीते हैं, और इस बार भी आपको क्या लगता है? आप देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है।
वीर जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज पुलिस स्मृति दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसका आयोजन आज राज्य स्तरीय आयोजन आज माना कैंप में बटालियन के अंदर जो पुलिस स्मृति वहाँ लगा हुआ है उसमें मनाया गया, जिसमें न केवल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल्कि आज के चीफ गेस्ट जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय थे, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ सभी ने शहीद परिजनों के साथ पुलिस के जवान जो देश सेवा में शहीद हुए उन सबको याद किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद आज ऊर्जा पार्क में भी आयोजन किया गया, वहाँ भी जो पुलिस शहीदों की नाम पट्टिका लगी हुई है उस पे पुष्प चक्र चढ़ा करके शहीदों को याद किया गया। ये पूरे देश भर में आयोजन किया जाता है। ये वो सारे जवान न केवल राज्य बल्कि सभी CAPF के जवान विभिन्न जगहों पे जो देश सेवा में कर्तव्य वेदी पे जो शहीद होते हैं उनकी स्मृति में मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है और पूरा देश आज पुलिस के शहीदों को याद। सर, एक अंतिम सवाल, अमन साहू को रायपुर लाया गया, 5 दिन तक रिमांड पे रखे, पूछताछ किए गए, आप भी गए हुए, क्या पूछताछ पे निकल गया? अमन साहब का अभी पुलिस रिमांड लिया गया था। वो हमारे 2 मामले में आरोपी था। एक गंज थाने का जिसमें शूट आउट के लिए शूटर्स आए थे जिसको हम लोगों ने समय से पहले पकड़ा था। दूसरा जो है तेलीबांधा में हवाई फायर किया गया था जिसमें भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें लगभग 18 आरोपियों को दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। पहले राउंड की पूछताछ जो है गंज थाने के प्रकरण में हुई है, उसमें कई सारी चीजें सामने आई। अभी हम लोग दोबारा रिमांड ले रहे हैं न्यायालय, चूंकि वो ट्रांजिट पे लाया गया था तो उसको फिर से हमें दाखिल करना पड़ा, जिसको हम लोग आज फिर से पूछताछ के लिए अभी रिमांड पे लेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसने बताई है। बेसिकली हमारा ये जानना था कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं छत्तीसगढ़ में, उनके किस तरह से सक्रियता रही, क्यों आए और उसके कौन से लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट करके ये जो फायरिंग की घटना और प्रयास उन्होंने किया था, इन सब पे पूछताछ मोस्टली पूरी हो गई है। अभी जो पुलिस रिमांड हम लोग लेंगे उसमें भी फिर और पूछताछ। सर, क्या कोई और भी कारोबारी आए हैं सर सामने की, या ये जानकारी निकल के आई है कि किसी और भी अन्य कारोबारियों को? ये आप देखें तो अमन साव जो है झारखंड में बेसिकली इनका गैंग ऑपरेट करता है और बड़ी संख्या में इनके शूटर्स वहाँ आए दिन ये हमला करते रहते हैं। विशेषकर लेवी वसूलने के मामले में ये लोग शामिल रहते हैं। यहाँ का जो मामला जिसमें उन्होंने प्रयास किया, एक जगह उन्होंने फायरिंग भी की, ये भी लेवी से ही जुड़ा है। कुछ कारोबारी जो यहाँ से वहाँ काम कर रहे थे उनको वहाँ मांग की गई, नहीं उन्होंने लेवी दिया तो यहाँ आके उन्होंने डराने की कोशिश की। आप देखेंगे कि जिन पे इन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की, इस पूरे नेटवर्क में उन्होंने न केवल जो 2 शूटर आए बल्कि पूरा गैंग इनको हम लोगों ने पकड़ा और अभी भी इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को सामने आया कि और कोई इनका टारगेट अभी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि इनके पूरे मोडस ऑपरेंडी को जाने ताकि भविष्य में भी कभी कोई चीज अगर इनका गैंग सक्रिय होता है या इनके लोग दिखते हैं तो उनको हम लोग पकड़। सर, बाबा सिद्दीकी से कोई कनेक्शन आता है? अभी तक तो इनका कोई उनसे कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में एक दूसरा गैंग जो दिल्ली में राजस्थान में ऑपरेट करता है उसकी शूटर्स और उसके हैंडलर भी इस मामले में शामिल रहे, जिसके बारे में आयोजन में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, अरुण देव गौतम, महानिदेश होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं फायर ब्रिगेड सेवा हिमांशु गुप्ता, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां पर कंवर समाज के लोगों ने अपनी नई फसल काटने से पहले पुराने रीत रिवाज और प्राचीन रीत रिवाज से जो है नवाखानी कार्यक्रम मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय शामिल हुई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने विधि विधान से अपने पूर्वज देवी और देवताओं की पूजा अर्चना की और इस साल में पैदा हुए नए अनाज को देवी देवताओं को
अर्पण किया। बता दें कि जिले की कुसमी विकासखंड अंतर्गत सेमरा गांव में समारोह का आयोजन किया गया था और कंवर समाज के लोग लंबे समय से हर साल नवाखानी त्योहार को मनाते आ रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कंवर समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव और सामरी विधायक सिद्धनाथ पैकरा भी मौजूद रहे। राधे राधे। और कुश्मी शामली का क्षेत्र पहली बार हमको आमंत्रित किया नवाखानी का, जबकि ये नवाखानी हम लोग यहाँ प्रचलित है, काफ़ी पुराना है। जब भी नया अन्न को हम ग्रहण करते हैं तो भगवान को भोग लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद परिवार के साथ बैठ कर प्रसादी को पाते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आज समाज के बीच में इस तरीके से विस्तृत रूप में, बड़े विशाल रूप में कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। ये तो गाँव भर में अपने अपने परिवार में, अपने अपने खानदान में हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। और उस दिन वो नया खाने का भोजन को थाली में नहीं खाते, अभी तो खैर बर्तन में बनाते हैं, पहले हांडी में बनाते थे, मिट्टी के हांडी में बनता था। और सराई पत्री, जो सराई का पत्ते का पत्री दोना बनता है, उसमें ग्रहण करते थे। और पत्तल को फेंकते नहीं थे, उसको नदी में विसर्जित करते थे। तालाब है तो तालाब में, और तालाब और नदी की व्यवस्था नहीं है तो उसको जो खातू डोड़ा बोलते गाँव में, गोबर ओबर का खाद वाद बनाने के लिए डालते हैं, उसमें उसको डाल देते ताकि वो पत्ती परिवर्तित हो जाए खाद में। इस तरीके से हमारे यहाँ का नवाखानी का जो त्यौहार है बहुत अच्छा से मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि महिला से ही घर बनता है। एक महिला अपने घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं जो बोलती हूँ उसको मैं खुद जी रही हूँ, मैं उसको करती हूँ, तब जाके मुझे आसान हो जाता है बोलना। क्योंकि घर के अंदर मैं स्वयं भी, जब पति देव आते हैं, बच्चे आते हैं, तो रसोई में संभालती हूँ, उनके लिए अपने पसंद का बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर घर में अगर ये व्यवस्था हो जाए और अपना धर्म अपने समाज के अनुसार अगर हम अपने घर के अंदर वो कर्तव्य को निभा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा घर का पुरातन है। यह हर कोई को खुश नहीं रखा जाता, चाहे वो समाज के अंदर हो या फिर राज्य के अंदर की बात हो, उसको शायद ही बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। और जिस तरीके से भी आदिवासी बाहुल्य के बीच से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं कि हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़े, शिक्षा की दृष्टि से आगे आए, रोजगार की दृष्टि से आगे, सिर्फ नौकरी के नाम से ना पढ़ाई करें अपने हमारे बच्चे, अपने ज्ञान क्या विस्तृतता के लिए भी पढ़ाई करें और आगे जाके किसी रोजगार से जुड़े। तो पढ़ाई और शिक्षा को ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान। साल की भांति इस वर्ष भी सगा भाई लोग नया खाने का त्योहार मना रहे हैं। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी यहाँ पर आई थी। और बहुत अच्छा है कि आज जो अहाता, मतलब इस भवन का जो पहले मेरे द्वारा दिया गया भवन, उसका अहाता निर्माण भी हो जाएगा और सीसी सड़क भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया हुआ उनके आने से। और खुल के सामाजिक रूप से महिलाओं के संबंध में बढ़िया से बोली, उसको लोग बहुत ध्यान से सुने। इस अवसर पर उधर लेह लद्दाख में शहीद हुए जवान कुमार साहू का पार्थिव शरीर दुर्ग में उसके गांव कोडिया लाया गया। जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो उसके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं भाटापारा मुक्तिधाम में सैनिक सम्मान के साथ शहीद को पंचतत्व में विलीन किया गया। इस शोक की घड़ी में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि शहीद जवान भारतीय सेना के 19वें महार रेजिडेंट में लांस हवलदार के पद पर तैनात था। लेह लद्दाख में 19 अक्टूबर को देश की सेवा में जवान ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खबर दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक ही हालत जो है यहां पर गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जिसका इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा कंचादुर सड़क पर हुआ है, जहां सीमेंट से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में भाई बहन और एक 12 वर्षीय भांजी की मौत हो गई है और एक 2 वर्षीय भांजी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर हादसा सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर ढाबा के पास हुआ है। वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और सभी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और नाराजगी जताने लगे। सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम और मुआवजा समेत कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। पतोरा के रहने वाली हूँ। तो क्या लगते थे आपको? ये मेरी बुआ की लड़की है और लड़का है, मेरी बहन है और मेरे भाई है।
तो अभी क्या मांगे हैं, किस प्रकार से आप लोग का वो है? मेरे भाई का एक दादी है और माँ है, उसका पापा नहीं है, उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। वो भाई था और जो छोटे छोटे बच्चा है, एक 6 साल की, एक 3 साल की है, एक लड़की एक लड़का। अब उन लोग को पालने पर खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है, तो उसका मांग पूरा होना चाहिए। और हमारी सरकार बनी से विष्णु देसाई है, तब बोली से हर काम साय करेंगे। आज कितना बेर के बैठे हैं, 7 बजे के, एक बटन दबाने से सब जगह पैसा चले जाते हैं। यहाँ कैसे नहीं आते? हमारी सरकार, इसने सरकार बनाना मना। हमारे भूपेश बघेल का कर हिस्सा ऐसे वैसे है कहा है। हमारे विष्णु देसाई साय काम करूँ किसे? आज कहाँ है वो? पूजा साहू नतनी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका भाई है पप्पू साहू। हाँ, जो साहू है। घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी हुई? जानकारी तो मेरे को मालूम नहीं है। घटना है गांव से अपने पवारा से 6 बजे निकला है, यहाँ कोहका क्रूज में बुलाया, उसका भाई को लेने के लिए उसका पति लाया है, मेरा राकेश कुमार लड़का। उसके बाद उसका भाई पप्पू साहू उधर से कोहका क्रूज से ला रहे थे और मंदिर में दर्शन करने गया, जो भी जल वल चढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ आया, गाड़ी खड़ा था यहाँ पर, गाड़ी में बैठे, जस्ट इधर से ट्रक आ रहे थे, गाड़ी में जस्ट बैठा, वो ट्रक वाले धक्के मारते हुए घसीटते हुए इसके यहीं पर उतार दिया है। तो अभी कितने लोग इसमें अभी 3 लोग मृत्यु हुए हैं और 1 लोग छोटी से बच्ची हॉस्पिटल है। क्या हालत है अभी पता नहीं है मेरे को। कौन से अस्पताल ले जाया गया? बीएम सामे कहा थे। और उस क्या आप लोग की क्या मांगे हैं आप लोग? उसको मांग तो ये है कि दोनों परिवार को सरकारी नौकरी चाहिए और 1 करोड़ पैसा चाहिए और अभी कार्यक्रम करने के लिए 5-5 लाख तीनों को चाहिए। अभी क्या आप लोग की बातें हो रही थी, क्या कुछ बातें हुई पुलिस प्रशासन से? उससे कुछ बात नहीं हुआ है मेरे से। अभी तो पुलिस आई थी यहाँ पे। हाँ। और सीएसपी भी आए हुए थे। नहीं, तब ये गांव के सरपंच से हुआ होगा बात, यहाँ से नहीं हुआ है मेरे से। तो कुछ बातचीत पता चल रही है, क्या कुछ बातें हो रही है? नहीं पता क्या। अभी ट्रेन वगैरह यहाँ मंगाई गई है वो निकालने के लिए। नहीं, जब तक ये मांग नहीं होगा पूरा तब तक तो हटेगा नहीं निकलेगा। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसमें कि गुस्साए लोगों ने यहां पर चक्का जाम किया और अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर मांगें अपनी प्रशासन के सामने रखी। दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें हादसे में 3 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।